आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। विधानसभा में भर्तियों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति। उत्तराखंड विधानसभा में 2012 से 2022 तक हुई बैकडोर भर्तियों की जांच विशेषज्ञ समिति करेगी। शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने पूर्व आईएएस डीके कोटिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का ऐलान किया। समिति 1 माह के भीतर रिपोर्ट देगी। विधानसभा भर्ती प्रकरण पर हुई प्रेस वार्ता में स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि समिति पहले चरण में 2012 से 2022 तक हुई बैकडोर भर्तियों की जांच करेगी। जरूरत पड़ने पर 2000 से 2011 तक हुई भर्तियों को जांच के दायरे में लाया जाएगा। भर्ती घपला हाकम सिंह समेत 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। यूके 888 पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। नकल माफिया जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह, उसके करीबी धामपुर के केंद्रपाल, लखनऊ की कंपनी मालिक राजेश चौहान समेत 21 के खिलाफ गैंगस्टर लगा दिया गया है। यूपी के सादिक मूसा को गैंग का लीडर बताते हुए गैंगस्टर एक्ट में रायपुर थाने में केस दर्ज कराया गया है। मूसा और दूसरा साथी योगेश्वर राव फरार चल रहे हैं। इन पर लगा गैंगस्टर सैयद सादिक मूसा, योगेश्वर राव, शशिकांत, बलवंत रोतेला, हाकम सिंह रावत, केंद्रपाल सिंह, आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का डायरेक्टर राजेश कुमार चौहान, जयजी दास, अभिषेक वर्मा, मनोज जोशी, दीपक शर्मा, महेंद्र सिंह चौहान, हिमांशु कांडपाल, तनुज शर्मा, अंकित रमोला, चंदन सिंह मनराल, जगदीश गोस्वामी, कुलवीर सिंह, दिनेश चंद्र जोशी, इन पर गैंगस्टर लगाया गया है। वहीं फरार चल रहे दोनों आरोपियों पर 25-25 हज़ार का इनाम। पेपर लीक मामले में अब तक गिरोह का सरगना अंबेडकर नगर निवासी सैयद सादिक मूसा बताया जा रहा है। उसने केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी इस तरह की परीक्षाओं के पेपर लीक कराए हैं। उसका एक साथी योगेश्वर राव भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है। आयोग का पूर्व संविदा कर्मी गिरफ्तार। तो पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने शनिवार को 33वीं गिरफ्तारी की। भर्ती घपले में चयन आयोग का ही पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार। अधिसूचित चयन आयोग की भर्ती घपले में एसटीएफ ने आयोग के ही पूर्व पीआरडी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी पत्नी को भी लीक पेपर हल करवाकर पास करवाया था। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के अनुसार पूर्व पीआरडी कर्मचारी संजय राणा पुत्र हयात सिंह निवासी भीमतला चमोली की गिरफ्तारी के साथ अब तक पकड़े गए आरोपियों की संख्या 33 हो गई है। आरोप है कि संजय ने पूर्व पीआरडी कर्मचारी मनोज जोशी के साथ मिलकर अपने घर पर लखनऊ से लीक पेपर की फोटोकॉपी की। गवाहों के बयान, तकनीकी साक्षी के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। आरोपी के कब्जे से फोटोस्टेट मशीन और सीपीयू बरामद किया गया है। आरोपी 2014 से लेकर अप्रैल 2022 तक चयन आयोग में कार्यरत रहा। पेपर चोरी से आयोग पर उठे थे सवाल। तो सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर चयन आयोग की प्रेस से चुराए जाने का खुलासा होने के बाद से आयोग के अफसर कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आयोग के पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी को इस मामले में बीते दिनों निलंबित किया जा चुका है। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक इस प्रकरण में अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। श्रीनगर में आर्यन संगठन ने निकाली आक्रोश रैली। तो उत्तराखंड 888 में विधानसभा की नियुक्तियों में हुई धांधली के विरोध में आर्यन संगठन के नेतृत्व में छात्रों ने श्रीनगर में युवा आक्रोश रैली निकाली। भर्ती घोटाले को लेकर के यूकेडी नए सिरे से लड़ेगी लड़ाई। तो भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीते 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, जबकि यूकेडी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भगत सिंह चौहान का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। मोहित ने कहा कि भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच को नए सिरे से आंदोलन को लड़ा जाएगा। गढ़ गौरव लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी दास शनिवार को लोकतंत्र मां
जनगीत लेकर आए। इसके ज़रिए उन्होंने अपनों को नौकरी दिलवाने वाले नेताओं पर ज़बरदस्त कटाक्ष किया। लोगों को यह गीत खूब भा रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस गीत को उत्तराखंड के ताज़ा हालात पर सटीक बता रहे हैं। प्रदेश में बड़े मेलों के लिए बनेगा प्राधिकरण। तो हरिद्वार कुंभ की तर्ज पर उत्तराखंड में बड़े मेलों के आयोजन के लिए मेला प्राधिकरण बनाया जाएगा। प्राधिकरण के अधीन कांवड़, देवीधुरा, नंदा देवी, महासू, जागड़ा मेला समेत अन्य बड़े मेलों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। पेटीएम कैश फ्री रेजर पे के ठिकाने पर छापे। तो स्मार्टफोन पर तत्काल अवैध कर्ज देने वाले चीनी ऐप से संबंधित धन शोधन मामले में ईडी ने रेजर पे, पेटीएम और कैश फ्री जैसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के बेंगलुरु स्थित 6 ठिकानों पर छापा मारा। दो 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। तो एसबीआई की रिपोर्ट 2027 में जर्मनी फिर जापान को छोड़ देगा पीछे। उत्तरकाशी से ट्रैकिंग पर गए एक ट्रैकर की मौत। उत्तरकाशी से खिमलोग पास होते हुए ट्रैकिंग पर निकले एक ट्रैकर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब ट्रैकर रोप रैपलिंग कर रहे थे। इसी दौरान ट्रैकर हाथ फिसलने से गिर गया। इसमें 4 लोग खिमलोग दर्रे में फंसे हैं, जबकि 4 नीचे उतरकर छिटकुल पहुंच गए हैं। कुमाऊं की सूखती नदियों को सदा नीरा बनाएगा पिंडारी ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले की सूखती नदियों को सदा नीरा बनाने में मदद करेगी। हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान कल से शुरू होगा। विधानसभा सचिव सिंघल का दफ्तर सील, लंबी छुट्टी पर भेजा। स्पीकर रितु खंडूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तत्काल बाद ही विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल का दफ्तर अपनी मौजूदगी में सील करा दिया। बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। अध्यक्ष रितु के स्टैंड से बढ़ी प्रेमचंद की मुश्किलें। बैकडोर से हुई भर्तियों को विधानसभा की गरिमा के प्रतिकूल ठहराते हुए अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अब तक के अध्यक्षों के स्टैंड पर एक तरफ से सवाल उठा दिया है। रितु ने साफ तौर पर विशेषाधिकार को सही फ्रेम में रखने की वकालत कर खासकर अपने पूर्ववर्ती प्रेमचंद अग्रवाल और गोविंद सिंह कुंजवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसमें भी मौजूदा सरकार के मंत्री होने के नाते प्रेमचंद सीधे खतरे की जद में हैं। रितु ने दिखाई जनरल खंडूड़ी की झलक। तो विधानसभा में बैकडोर भर्ती को लेकर के मचे बवाल के बीच सबकी निगाह अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के निर्णय पर टिकी हुई थी। जनता जनरल खंडूड़ी की बेटी से कड़क फैसले की उम्मीद कर रही थी। शनिवार को रितु ने अपना फैसला सुनाया तो यह तेवर और तासीर के अनुसार जनरल खंडूड़ी के करीब ही था। सीएम के अनुरोध पर हुई 20 की भर्तियों की जांच। विधानसभा की चर्चित बैकडोर भर्तियों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर जांच शुरू होने जा रही है। यूपीएससी की विभिन्न भर्तियों की जांच के आदेश दे चुके सीएम ने ही 20 अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से विधानसभा की भर्तियों की जांच का अनुरोध किया था। कुंजवाल हो या अग्रवाल, गलती की है तो भुगतें। विधानसभा की भर्तियों की जांच के लिए कमेटी बनाए जाने के फैसले पर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा संतुष्ट नहीं है। महारा का दो टूक कहना है कि कमेटी कानूनी रूप से नियुक्तियों की समीक्षा करेगी। फिर यह भी कहा जा सकता है कि अध्यक्ष का विशेषाधिकार था, इसलिए ठीक है। नेताओं के नाम जोड़कर सूचियां वायरल। विधानसभा में समय समय पर भर्ती हुए कर्मचारियों के रिश्तेदारों के नाम के साथ वायरल हो रही सूचियों ने नेताओं को सांसद में डाल दिया है। इन सूचियों में कर्मचारियों के साथ उनके रिश्तेदार नेताओं के नाम भी प्रमुखता से लिखे हैं। 2 नकल माफिया पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम। तो भर्ती घपले में हफ्ते भर में आरोपियों की तलाश कर रही है एसटीएफ।
निजी क्षेत्र में महिलाओं की नौकरियों के रास्ते रोके। बेटियों को समान अधिकार की बातें धरातल पर लागू नहीं हो पा रही हैं। उत्तराखंड में एक तरफ जहां महिलाएं सरकारी नौकरी में आरक्षण की लड़ाई लड़ रही हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में उनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। रोजगार मेलों का हाल यह है कि वहां महिलाओं को सिर्फ 1/4 नौकरियां मिल पा रही हैं। निजी कंपनियां साधारण पदों के लिए भी सिर्फ पुरुषों के आवेदन ले रही है। महिलाओं को पात्रता से भी बाहर कर दिया गया है। कंपनियों के लिए सरकारी स्तर पर गाइडलाइन नहीं होना इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। नक्शा पास नहीं करने पर गिरेगी गाज। तो भवनों के नक्शे समय से पास नहीं करने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय होगी। अफसर और आर्किटेक्ट की लापरवाही की वजह से आम जन के घर का नक्शा देरी से पास हुआ तो लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही खबर है देहरादून से, ड्यूटी में कोताही पर 5 महिला सिपाही निलंबित। विधानसभा के पास कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी में नदारत रहने के आरोप में एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने 5 महिला सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। शनिवार शाम यह आदेश जारी किए गए। देहरादून में डेंगू के 5 नए मरीज मिले। नदियों में अवैध खनन नहीं रोकने पर नपेंगे थानेदार। ऑटो में नशा तस्करी में 2 सगे भाई पुलिस के हाथे चढ़े। वही खबर है, देहरादून से फ्लैट बेचने के नाम पर 2 दोस्तों से 14 लाख रुपए ठगे गए। अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों का समर्पण जरूरी। तो बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों का समर्पण जरूरी है। किसी भी देश का उज्जवल भविष्य वहाँ के शिक्षकों के हाथ में होता है। पहाड़ से पलायन पर बनी फिल्म माटी पहचान का ट्रेलर जारी। उत्तराखंडी फीचर फिल्म माटी पहचान का ट्रेलर लॉन्च किया गया। दलित नेता की रेगुलर पुलिस करेगी जांच। तो दलित हत्याकांड मामले में आक्रोश बढ़ता देख प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने जगदीश चंद्र हत्याकांड की जांच राजस्व पुलिस से स्थानांतरित कर रेगुलर पुलिस को सौंप दी है। सीओ रानीखेत को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मामले में शनिवार को एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सुरक्षा की गुहार के लिए पत्र 27 अगस्त को लिखा था। 1 सितंबर की रात को उपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने फ़ोन कर जगदीश के अपहरण की शिकायत की थी। इस पर तत्काल कार्रवाई की गई। इस दौरान जगदीश मृत पाया गया, जबकि आरोपियों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब मामले की जांच सीओ रानीखेत को सौंपी गई है। गीता को नारी निकेतन के संरक्षण में भेजा गया है। उत्तराखंड रोडवेज की बसों से जरूरी सुविधाएं नदारद। रोडवेज में कुछ बसों की हालत ठीक नहीं है। बारिश में बसों की छत टपक रही हैं तो खिड़कियों के रास्ते पानी अंदर घुस रहा है। वही खबर है कि इच्छा से सेल्फी लेने के चक्कर में डूबा युवक। नंदा लोकजात चमोली में शनिवार को हिमालय के शिखरों की ओर जाती मां नंदा की छतोलिया श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के बाद अश्रुपूर्ण विदाई दी अपनी आराध्य मां नंदा को। नई टीर से खबर है, गबन के आरोपियों पर होगी एफआईआर। तो गबन की सूचना पर यूनियन बैंक में उमड़े खाता धारक। 2 करोड़ से अधिक की गबन का है मामला। तो यूनियन बैंक मदन नेगी में लगभग 2 करोड़ से अधिक की धनराशि का गबन का मामला सामने आने पर शनिवार को बैंक में अपने खातों की जानकारी लेने के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ी। बैंक में रीजनल स्तर के अधिकारियों ने शनिवार को भी बैंक में हुए घपले की जांच जारी रखी। देवप्रयाग से खबर है, यह रामकुंड पुल के पास अज्ञात शव मिला। तीर्थनगरी के रामकुंड पुल के समीप अज्ञात बुजुर्ग का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पौड़ी भेज दिया है। नंदा जात यात्रा से चमोली का हिमालय क्षेत्र नंदामय हुआ। यमुनोत्री हाईवे पर सड़क हादसे में एक लापता।
बड़कोट में चामी से कुछ ही दूर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार की सुबह एक वाहन यमुना नदी में जा गिरा, जिससे वाहन में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक लापता है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ व पुलिस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल को खाई से निकालकर एम्बुलेंस की मदद से नौगांव पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। शिक्षकों की तैनाती की उठाई मांग। तो पौड़ी से खबर है, थलीसरण ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आताखोली में स्वीकृत मुख्य भवन का अवशेष निर्माण कार्य जल्द पूरा करने व रिक्त पदों पर जल्द ही शिक्षकों की तैनाती की मांग विद्यालय प्रबंधक समिति, शिक्षक अभिभावक संघ व जनप्रतिनिधियों ने उठाई है। श्रीनगर में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोला पार्क में किया प्रदर्शन, सरकार से की भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग। कांग्रेसियों ने सुखरो पुल पर धरना दिया। तो भाबर क्षेत्र को कोटद्वार से जोड़ने वाले सुखरो नदी पर बने पुल के धंसने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया है। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। तो उत्तराखंड में मौसम के तेवर बदलने लगे हैं। धूप और बादलों की आंख मिचौली के बीच देहरादून, नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में बौछार का दौर जारी है, लेकिन आज इसमें और तेजी आने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून समेत 7 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान नदी नालों के किनारे और संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। देहरादून में झमाझम वर्षा, चौक चौराहों पर जलभराव। तो सुबह धूप खिलने के बाद दोपहर में दून में मौसम बदला और ज़्यादातर इलाकों में झमाझम वर्षा हुई। वही खबर है, ये देहरादून से सिंगल यूज प्लास्टिक पर 145 का चालान किया गया। 265 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। शिक्षक के हाथ में होती है छात्रों के भविष्य की डोर। तो मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन ने शिक्षकों को किया सम्मानित। काम न करने वाले रोडवेज कर्मी को होंगे बाहर। तो रोडवेज प्रबंधक की ओर से अक्षम चालक परिचालकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरोना में स्थायित्व की स्थिति, 77 नए मामले मिले। पलटन बाजार में दुकानों के बाहर लगने वाले फड़ हटेंगे। बॉबी कटारिया के खिलाफ जल्द जारी होगा एलओसी। तो गिरफ्तारी को पुलिस कई बार दे चुकी है, दबिश नहीं आ रहा हाथ। उत्तराखंड पुलिस कर चुकी है संपत्ति कुर्की की कार्रवाई। स्नातक और स्नातकोत्तर में सीटें यथावत रहेंगी। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में संकाय अध्यक्षों और कई संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता में हुआ निर्णय। वही खबर है, ये श्रीनगर गढ़वाल से पेट्रोल की बोतल के साथ छत पर चढ़ गए 2 छात्र नेता। तो जय हो छात्र संगठन के 2 वरिष्ठ छात्र नेता अंकित रावत और आयुष मियाँ शनिवार को दोपहर में अचानक पेट्रोल की बोतल लेकर बिरला परिसर में अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय भवन की छत पर जा चढ़े। उन्होंने छत पर सीढ़ियों के दरवाजे को भी बंद कर दिया। दोनों छात्र नेताओं ने स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या कम नहीं करने समेत विभिन्न मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग को लेकर के यह कदम उठाया, जिसमें पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोतवाल हरिओम राज चौहान और एसएसआई संतोष पैथवाल पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। भर्ती घोटाले के विरोध में फूका राज्य सरकार का पुतला। वही खबर है, यह टिहरी से डरे ग्रामीण बैंक से निकाल रहे रुपए। तो ग्रामीणों का यूनियन बैंक से उठने लगा विश्वास। बागेश्वर जिले का कोट भ्रामरी मेला राजकीय मेला घोषित होगा। तो सीएम भ्रष्टाचारियों पर को बख्शा नहीं जाएगा, 15 दिनों में पैसा वसूलने का प्रावधान बनाया। वही खबर है, यह अल्मोड़ा से पीड़ित परिवार को मिलेगा 8.5 लाख मुआवजा। तो एससी आयोग के अध्यक्ष पहुंचे। एससी आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने सल्ट के
पनुआ दोगखान जाकर मृतक जगदीश चंद्र के स्वजनों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को शीघ्र 8.5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया। वही खबर है पिथौरागढ़ से मलघाट के निकट गिर रहे पत्थर लिपुलेख मार्ग बंद हो गया है। पिथौरागढ़ से खबर है मोटरसाइकिल चोर चंपावत से गिरफ्तार। केमू स्टेशन के पास खड़े दोपहिया वाहन की 3 दिन पूर्व हुई थी चोरी। वही खबर है यह गंगोली हाट से 5 दिनों के भीतर मल्टी ऑर्गन फेलियर से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। आरएमएस के मालिक के साथ मिलकर मूसा ने कराए दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड निकला लखनऊ का मूसा। प्रियंका गांधी ने भर्ती घोटाले पर उत्तराखंड सरकार को घेरा तो उत्तराखंड में विधानसभा सहित तमाम भर्तियों के विवाद में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है। शिक्षकों के चयन और प्रोन्नत वेतनमान प्रकरण के निपटारे के लिए कमेटी गठित की गई। उत्तराखंड में कोरोना के 77 नए मरीज मिले। हिमालय का दम घोट रहा बढ़ता कचरा, अवैध खनन पर नपेंगे थानेदार। तो देहरादून से खबर आई है असम के बाद उत्तराखंड में है बुजुर्ग सबसे सुरक्षित। तो उत्तराखंड पूर्वोत्तर राज्य असम के बाद बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। बिना कनेक्शन मुफ्त का पानी पी रहे 1800 उपभोक्ता। तो 800 उपभोक्ताओं ने पेयजल निगम की चेतावनी के बाद कनेक्शन के लिए आवेदन किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय में अब सीटें नहीं होंगी कम। डीएवी में दाखिले की अंतिम तिथि कल। तो डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए मुख्य मेरिट सूची की तिथि बढ़ाकर 5 सितंबर की गई है। ऐसा पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले बच्चों की समस्याओं को देखते हुए किया गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 100 पदों पर जूनियर फिजिकल इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं वैज्ञानिक बी के पद खाली। तो 44 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एफसीआई में अवसर तो 5043 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रमन अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में भर्ती निकली है, इसके लिए 1 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बांदर घाटी में चहुं ओर बर्बादी के निशान। तो एक पखवाड़े की 2 आपदाओं ने घर बार छीना। मनोरमा थी महिलाओं के संघर्ष की प्रतीक। तो हरीश तो पूर्व राज्यसभा सांसद के जन्मदिन पर होरीलाल सम्मानित किए गए। गुलदार के डर से बच्चों को समूह में स्कूल छोड़ने या लेने जा रहे ग्रामीण। तो पौड़ी से खबर आई है। वहीं खबर आई है देवप्रयाग से तोता घाटी में 6 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। नौगांव से खबर आई है हादसे में एक लापता, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आर्मी कैंप के पास पेंट के डिब्बे में धमाके से दहशत। तो उत्तरकाशी से खबर है हरसिल क्षेत्र में आर्मी कैंप के समीप देर रात जोरदार धमाका होने से लोग दहशत में आ गए। सेना का बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। बाद में पता चला कि पेंट का डिब्बा फटने से धमाका हुआ था। उत्तरकाशी से खबर आई है फंदे पर लटका मिला व्यक्ति। वही खबर आई है देवप्रयाग से रामकुंड पुल के समीप मिला बुजुर्ग का शव। सुरकंडा मंदिर की भूमि से हटाए अतिक्रमण। नगर में निकली गणपति की शोभा यात्रा। तो देवप्रयाग से खबर आई है। वही खबर आई है श्रीनगर से भर्ती घोटाला, मेहनती युवाओं के साथ अन्याय। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वही खबर देवाल से मां नंदा की डोली बांक गांव पहुंची। सीडीएस और एनडीए की 12 केंद्रों पर परीक्षा आज। तो आज रविवार को श्रीनगर में बनाए गए 12 परीक्षा केंद्रों में एनडीए और सीडीएस की परीक्षा होगी। सीडीएस परीक्षा के लिए 3 परीक्षा केंद्र और एनडीए परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं।
वही खबर है हरिद्वार से, पीएम के नेतृत्व में पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा, तो मुख्यमंत्री तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय के 40वें ज्ञान दीक्षा समारोह में शामिल हुए धामी। जितेंद्र त्यागी कारागार में कर रहा पूजा और जप, तो जिला जेल की तन्हाई बैरक में कटी पहली रात। वही खबर है हरिद्वार से, लघु व्यापारियों ने खोला मोर्चा, ज्वालापुर की सड़कों पर नहीं लगेंगी फड़ और ठेली। श्री चंद्र जयंती महोत्सव पर निकाली शोभा यात्रा। मोहम्मदपुर झाल में मिला 11वीं के छात्र का शव, तो घर से ट्यूशन जाते वक्त लापता छात्र का 5वें दिन गंग नहर में मोहम्मदपुर झाल में शव बरामद हो गया। वहीं खबर है हरिद्वार से, 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, 5 लोग घायल हो गए। विवाहिता के मायके वालों को ससुरालों ने पीटा, तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर है हरिद्वार से, युवती की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। शमशान घाट की जमीन पर कब्जे की जांच किए बिना लौटी टीम। वहीं खबर है हरिद्वार से, सहायक प्रवक्ता को मारने की दी धमकी, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के योग विज्ञान सहायक विभाग में सहायक प्रवक्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। हरिद्वार से खबर है, विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, तो ज्वालापुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है नैनीताल से, झील में समाई दीवार, बाल बाल बचे लोग। अल्मोड़ा जा रही यात्रियों से भरी बस पलटी, तो हल्द्वानी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 गांव के पास शनिवार दोपहर को हल्द्वानी से अल्मोड़ा जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर के सड़क से खाई की ओर पलट गई। स्थानीय लोगों ने राहगीरों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। 30 में से 4 यात्रियों को गंभीर चोट आने पर एसटीएच हल्द्वानी भेज दिया गया है। स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से हो सकता है हादसा। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, तो पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं खबर है हल्द्वानी से, गर्भवती महिला की बिगड़ी हालत, मौत। अचानक तबीयत बिगड़ने पर 7 माह की गर्भवती महिला की सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हो गई। फंदे से लटका मिला मैकेनिक का शव, तो हल्द्वानी से खबर आई है। उत्तराखंड में पहली बार ऑनलाइन होंगे युवा कांग्रेस के चुनाव। वहीं खबर आई है गरुड़ से, सांस्कृतिक जुलूस के संग कोट भ्रामरी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री। नियमित पुलिस करेगी जगदीश हत्याकांड की जांच, तो विभिन्न संगठनों ने की हत्याकांड की निंदा। जगदीश की पत्नी और उसके परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई। रानीखेत में छात्रों ने फूका सरकार का पौधा, तो भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले से गुस्साए युवा। वही खबर है अल्मोड़ा से, दनिया में आग से जली 2 दुकानें। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध दुकान में आग लगाते हुए कैद हुआ। वही खबर है बागेश्वर से, बास्तिया के द्वारी में 2 मकान ध्वस्त हो गए। नंदा के जयकारों के साथ मऊ से लाए कदली वृक्ष। पिथौरागढ़ से खबर है, दिव्यांग को रस्सी से बांधकर पीटा, तो नगर से लगे एक गांव के ग्रामीणों ने चोर होने के शक में दिव्यांग को जमकर पिटाई कर दी। वही खबर है यह थल से थल डिडिहाट सड़क किनारे उगी झाड़ियों से हादसे का खतरा बना है। देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में से एक बनबसा के थानाध्यक्ष को सम्मानित किया गया। वही खबर है पिथौरागढ़ से, 3 शिक्षकों को मिलेगा उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान। पिथौरागढ़ कनाली छीना से खबर है, चोरों ने 10 तोला सोना उड़ाया। छात्रों ने किया कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन, तो अंक पत्रों में गड़बड़ी से भड़के। परीक्षा फल में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती लिखित परीक्षा से कराने की मांग, तो नेट सेट पास अभ्यर्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती परीक्षा लिखित कराने की मांग की है। उन्होंने शनिवार को विधायक मयूख मेहर को ज्ञापन सौंपा। वहीं खबर है रुद्रपुर से, राज्य के सबसे बड़े एक्वेरियम में दिखेगी समुद्री हैमर हेड शार्क। वहीं खबर है रुद्रपुर से, फंदे पर लटका मिला फैक्ट्री कर्मी का शव। 3 दिन से लापता मेडिकल संचालक का शव जंगल में मिला, तो खटीमा से खबर आई है। वहीं खबर है, एक इच्छा से सेल्फी लेने के चक्कर में जान चली गई
तो सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। 9 सितंबर से 1.5 से 2 रुपये बढ़ सकते हैं आंचल दूध के दाम। वही खबर है।